गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में नंबर्स क्या होते हैं। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों को वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते हैं पीएचपी में नंबर्स क्या होते हैं। So let's do a coding with loving. So guys, आज की PHP की वीडियो में हम जानने वाले हैं PHP में नंबर्स क्या होते हैं। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये जानते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 250। ओके, तो ये जानते हैं PHP में नंबर्स क्या होते हैं। आज के चैप्टर में हम लुक करेंगे, वो भी डेप्थ, वो भी इंटीजर्स, फ्लोट्स और नंबर स्ट्रिंग्स में। PHP में नंबर्स या पे 3 मेन न्यूमेरिक टाइप्स के होते हैं, वो भी PHP के अंदर। एक का नाम होता है इंटीजर, फ्लोट, नंबर स्ट्रिंग्स। और इन एडिशन PHP के बाद 2 मोर डेटा टाइप्स होते हैं, ये यूज होते हैं नंबर्स के लिए, इन्फिनिटी और नैन। वेरिएबल्स और वो भी न्यूमेरिक टाइप्स का वो क्रिएटेड है जब आप असाइन करते हो वैल्यू उनको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप ये देख सकते हैं। तो ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे रैपलेट पे दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रैपलेट पे दबा दिया, मेरा रैपलेट खुल जाएगा। अब मैं सबसे पहले अपनी PHP की फ़ाइल ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं अपनी PHP की फ़ाइल ओपन कर लूँगा तो कुछ एक जगह वो थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो। तो देखें, इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा क्या नंबर है क्या स्ट्रिंग है, मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके। अगर ज़रा वेट करें। अगर आपने वेरीफाई करना है टाइप, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, वो भी PHP में, PHP का आपने यूज़ करना होगा var डम फंक्शन। क्या यूज़ करना होगा? var डम फंक्शन। अगर आपने डिफाइन करना है किस टाइप का ये क्या, कौन से टाइप का ये वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे इसको var डम के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो आसानी से। ओके, PHP इंटीजर्स 256 -256 1300 10,358 -179,567, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे जो है, ये सारे इंटीजर्स हैं। एंड इंटीजर एक नंबर है, वो भी विदाउट एनी डेसिमल पार्ट का। एन इंटीजर डेटा टाइप एक नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन है, बीच में, जैसे कि -914748364 और 2147 एंड 483647, वो भी इन 32 बिट सिस्टम्स में। और बीच में -922223720368485485477580 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, वो ये है इन 64 बिट सिस्टम में। अब वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है या फिर लोअर होती है, वो भी देन दिस हम लोग स्टोर करते हैं ऐसा फ्लोट, बिकॉज ये एक्सक्यूट करती है द लिमिट ऑफ एन इंटीजर। आपने नोट कर लेना। जो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको नो करनी है, दैट एट इवन अगर आपका 4 × 2.5 इज 10 होगा और रिजल्ट है वो स्टोर करेगा ऐसा फ्लोट, क्योंकि वन ऑफ द ऑपरेंड्स वो फ्लोट है 2.5। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इंटीजर्स के लिए। एंड इंटीजर्स के पास मस्ट हैव एटलीस्ट एक डिजिट होती है। क्या होती है? एक डिजिट। इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, मतलब इंटीजर के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं होता। अगर डेसिमल लगा हुआ भी हो ना तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। इंटीजर कैन बी एदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर्स कैन बी स्पेसिफाई होते हैं 3 फॉर्मेट्स में: डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16 माइनस प्रीफिक्स विद 0x, और ऑक्टल बेस 8 माइनस प्रीफिक्स वो भी विद 0 के साथ, या फिर बाइनरी बेस 2 माइनस प्रीफिक्स विद 0b। PHP के पास फॉलोइंग प्री डिफाइंड कंस्टेंट्स होते हैं इंटीजर्स के लिए। जैसे कि आप देखो, ये यहाँ पे PHP इंट मैक्स लिखा हुआ है, लार्जेस्ट इंटीजर सपोर्टर है। यहाँ पे PHP इंट मेन, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर सपोर्टेड है। अब यहाँ पे PHP इंटीजर साइज, साइज ऑफ एन इंटीजर इन बाइट्स में। PHP के पास फॉलोइंग फंक्शन होते हैं, जैसे वो चेक करता है आपकी टाइप ऑफ वेरिएबल और इंटीजर। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस इंट, इस इंटीजर, ये है एलाइस ऑफ इस इंट और इस लॉन्ग। ये एग्जाम्पल नहीं है,
या आप इसको एग्जाम्पल नहीं समझ लेगा, ये वैसे तौर पे समझाने के तौर पे एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये रन करने के लिए नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है, अगर आपने चेक करना है टाइप ऑफ अ वेरिएबल जो इंटीजर है, अगर आपको नहीं पता ये कौन सी टाइप की वेरिएबल है, मुझे पता ही नहीं है कैसे आपने पता करना है, तो आपने var डम का इस्तेमाल करना है। var डम, अब मैं इसको बोलूँगा इस इंट मुझे इसका बताओ, तो इसने मुझे बता दिया जो पहला वाला है वो बूल ट्रू है और दूसरा वाला बूल फॉल्स है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे आपको बता देगा। PHP में आप फ्लोट्स क्या होते हैं, इंटीजर का तो अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अब फ्लोट्स को जानते हैं। अब फ्लोट एक नंबर होता है, वो भी डेसिमल पॉइंट या फिर नंबर, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे 2.0, 256.4, 10.358, 7.64, E+5, 5.56, E-5, ये सारी की सारी क्या हैं, फ्लोट्स हैं। जहाँ पे भी अगर आप समझ लो, अगर कुछ इस तरीके का नंबर लिखा हो, 1000 नंबर हो, ऐसे भी ऐसे 1000 नंबर भी हो, ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। अगर इस तरीके के कुछ नंबर हो, 1000 भी हो, तो क्या कहलाएगा, ये फ्लोट कहलाएगा, क्योंकि उधर डेसिमल लगा हुआ है। द फ्लोट डेटा टाइप कॉमनली स्टोर होता है वैल्यू अप टू 1.77, कितने भी प्लस 208, बहुत सारे नंबर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और मैक्सिमम प्रिसिशन होती है 14 डिजिट की। कितनी डिजिट की, 14। PHP के पास फॉलोइंग प्री डिफाइंड कंस्टेंट्स होते हैं फ्लोट्स के लिए फ्रॉम PHP 7.2 से, जैसे कि फ्रॉम फ्लोट मैक्स, ये लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। PHP में फ्लोट में ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेबल पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। PHP फ्लोट डिग, ये नंबर है फॉर ऑफ डेसिमल डिजिट्स का जो राउंडेड होता है इनटू अ फ्लोट और ब्लॉक करता है विदाउट प्रीसिजन लॉस में। अब ये है PHP फ्लोट एप्लीकेशन, ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेबल है पॉजिटिव नंबर x का, जो आपका x है वो प्लस करेगा 1.0 और इक्वल्स टू 1.0। PHP के पास फॉलोइंग फंक्शन होती है, चेक करते हैं अगर आपका टाइप ऑफ अ वेरिएबल है फ्लोट। जैसे कि आप देखो, इस फ्लोट, इस डबल, ये है अलायस ऑफ इस फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक करना है कि ये वेरिएबल है फ्लोट, ये इफ द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ये फ्लोट का वेरिएबल ही है ना, तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, बस आसानी तरीके से इधर जाके इसको पेस्ट करके रन कर देना है। अब जैसे ही आप रन करोगे तो ये आपको आसानी तरीके से आउटपुट दे देगा कि भूल है ट्रू। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये आपको आसानी से दे देगा। अब इसका भी हमारा ख़त्म हो गया। PHP में इन्फिनिटी, न्यूमेरिक वैल्यू जो वो लार्जर होती है PHP फ्लोट से, मैक्स से, और कंसीडर करती है इन्फिनिटी। PHP के पास फॉलोइंग फंक्शन होते हैं, अगर आपने चेक करना है न्यूमेरिक वैल्यू इस फिनिटी या फिर इन्फिनिटी। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस फिनिटी और इस इन्फिनिटी। हाउएवर PHP var डम फंक्शन रिटर्न करता है डाटा टाइप और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक करना है न्यूमेरिक वैल्यू वो है फिनिटी या फिर इन्फिनिटी, तो आपने कुछ तरीके का कॉपी करके अपने यहाँ पे जाना है, पेस्ट कर देना है और रन कर देना है। तो देखिए अभी आपको दे रहा है फ्लोट INF, ये देखा। PHP नैन स्टैंड करता है, नैन का पूरा फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। नैन यूज होता है इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। PHP के पास फॉलोइंग फंक्शन होते हैं चेक करने के लिए इफ़ अ वैल्यू इज़ नॉट अ नंबर, जैसे कि इस नैन। हाउएवर द PHP var डम फंक्शन रिटर्न करता है डाटा टाइप और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड कैलकुलेशन और रिटर्न करता है अ नैन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट इट एंड लेट मी, और जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया मैं रन करता हूँ, तो देखिए फ्लोट नैन इसने मुझे दे दिया, नॉट अ नंबर। पाथ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स, द PHP में न्यूमेरिक फंक्शन कैन बी यूज होता है, फाइंड करता है वेदर अ वेरिएबल न्यूमेरिक होता है, और उस फंक्शन है वो रिटर्न करता है ट्रू अगर आपकी वेरिएबल सा नंबर वो भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, और फॉल्स देता है अदरवाइज। यहाँ पे एग्जाम्पल है चेक इफ द वेरिएबल इज न्यूमेरिक, ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपने चेक करनी है आपकी फाइल इज न्यूमेरिक है, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, लेट मी कॉपी इट एंड रन इट। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे अब यहाँ पे देगा बूल ट्रू, बूल ट्रू, बूल ट्रू, बूल फॉल्स, ये देख सकते हैं। आपने नोट कर लेना है PHP 7.0 से जो हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है वो रिटर्न करता है फॉल्स, वो भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स के लिए, वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 0x4 F4 C3 B00C एज दे आर लॉन्गर कंसीडर करता है वो भी ऐसा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स।
PHP में कास्टिंग स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लोट टू इंटीजर्स। समटाइम्स आप नीड करते हो कास्ट करते हो न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी इनटू अनदर डाटा टाइप। द इंट, इंटीजर एंड इंटेबल फंक्शन आर ऑफ्टन यूज होता कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को टू एन इंटीजर। कास्ट, फ्लोट और स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर किया हुआ है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, लेट मी पेस्ट इट एंड लेट मी डू दिस। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे दिया 23465 23465, इस तरीके से इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे फ्लोट और स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि PHP में नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सपोर्ट को। अगर आपको जनरली मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस कोर्स टू। एंड इफ यू हैवंट चेक माय होल प्लेलिस्ट येट सो मूव ऑन टू दी codebryan.com या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिससे आप आसानी तरीके से उसको एक्सेस करके बुकमार्क कर सकोगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।